Hello everyone, team of dreamers families. Today represent the topic right plan share tricks. बहुत सारे पर्सन को राइट प्लान देना नहीं आता. नंबर वन, राइट प्लान देने के लिए वो पीडीएफ को शेयर कर देते हैं. कंपनीज की जो भी पीडीएफ प्रोडक्ट्स उनको शेयर करके इनफ. ये तरीका बिल्कुल गलत है. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है प्लान के बाद. पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, किस तरीके से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि वो जो प्लान को दे रहे होते हैं ना, उस तरीके से पहले वो प्रोस्पेक्ट को खो देते हैं. किस तरीके से प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, हैंडल करना है. तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको प्रोस्पेक्ट का जो टाइम है ना, शाम को 6 बजे आप कॉल कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट क्या उस टाइम फ्री है? हो सकता है वो जॉब पे, हो सकता है शॉप पे, हो सकता है कहाँ. टाइम फिक्सिंग नहीं है. नंबर 4, एक मिस्टेक प्लान को शेयर करने से पहले कि कंपनी और अपने आप के पास राइट स्किल्स नहीं होना. मोटिवेशन के बिहाफ पे वो प्लान को शेयर करे जा रहे हैं. टीम नहीं बढ़ने वाली, डाउनलाइन नहीं बढ़ने वाली, आपकी खुद की गलतियों से आपकी फेस वैल्यू खराब होने वाली है. कभी भी कोई प्लेटफॉर्म में आपकी फेस वैल्यू, आपका हार्डवर्क ही आपको आगे बढ़ाता है. अगर आपके पास हार्डवर्क बेस्ट होगा तो ही आप बेस्ट रिजल्ट ले पाओगे. अगर हार्डवर्क बेस्ट नहीं है तो आप रिजल्ट कहां से ले लोगे? कौन आपको रिजल्ट देगा? स्किल्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको एक ट्रिक इस वीडियो में आपको जरूर शेयर करूंगा. वो ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 1, आपने प्रोस्पेक्ट से रिलेशन बनाने हैं. अब रिलेशन कैसे बनाते हैं? किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करो, बात करने से पहले उसे इंट्रोडक्शन करो. सर मे आई नो योर गुड नेम. सर सेकंड क्वेश्चन, सर मे आई नो योर प्रोफेशन, किस प्रोफेशन से काम करते हो. थर्ड क्वेश्चन, सर कैन वी टॉक राइट नाउ, कॉल पॉसिबल? तो आप उनसे बात कीजिए. अगर वो कहते यस तो फिर उस समय पूछिए, एक रिलेशन बनाइए. उसके बाद उनसे बोलिए, अगर मैं आपको कुछ भी प्रॉफिट देने से पहले अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं कि ऑलरेडी आप उस चीज को कर रहे हो बट आप बेनिफिट नहीं ले रहे और अदर ले रहे हैं, तो सर आप क्या कहोगे? कि सर मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा, ये बोलूंगा कि मुझे शायद पता नहीं है. तो उनको और टेस्ट लीजिए और उनके प्रोफेशंस के बारे में उनको जानिए. ठीक है, उनको जानने के बाद आपका कहीं ना कहीं कॉल एंडिंग हो जाएगी. नेक्स्ट, उसने आपने उन्हें प्लान है ना, वो उन्हें शेयर नहीं करना. व्हाट्सएप पर उन्हें इग्नोर करना है. बोलना मैं थोड़ा सा बिजी था, टाइम नहीं दे पाया. कॉल का टाइम लीजिए. सेकंड कॉल में उनका रिजल्ट चेक करना है. सेकंड कॉल में उन्हें बोलना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना है कि मैं ये प्रॉफिट बेनिफिट्स आपको शेयर करता हूं. प्रोस्पेक्ट आपको क्या बोलेगा कि सर ये बेनिफिट प्रॉफिट छोड़िए, मुझे पीडीएफ भेजिए. आप यहां से चेक करोगे, वो अगर पीडीएफ मांग रहा है तो समझ लीजिए वो टाइम पास कर रहा है. और पीडीएफ मांगने के बाद भी पर्सन कुछ नहीं करता. मोस्टली गूगल पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्रोस्पेक्ट फिर भी घूम रहा है और सीनियर्स को घुमा रहा है, लीडर्स को घुमा रहा है. ठीक है एवरीवन, क्योंकि जो मेन हेल्प जो लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है वो कोई और नहीं कर सकता. यहां पर अगर आपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाया, उस पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे उसकी प्रोस्पेक्ट की यस मिल जाती है, देन टेक द एक्शन कि वो प्रोस्पेक्ट काम करेगा. वो पीडीएफ मांग रहा है, पीडीएफ के बाद डॉक्यूमेंट मांग रहा है और एक्शन भी नहीं ले रहा, कुछ नहीं होने वाला. आपको उसकी क्यूरियोसिटी अंदर जगानी है. अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप ज्यादा टाइम तक टिका नहीं पाओगे. दैट्स अ यूजर. और एक्शन लेने वाला कि सर वो आपने एक्चुअली भेजा नहीं था, चलो इसमें प्रोसेस बताइए. मैंने कहा सर आईडी सेंड कीजिए. आईडी मिल गई. बोलिए इट्स अ कॉमन पार्ट. आप कहीं भी गाड़ी लेते हो, कुछ भी लेते हो, आईडी इज अ कॉमन पार्ट. कोई भी आप किसी भी वे में आईडी इज अ कॉमन पार्ट. ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि प्रोस्पेक्ट आपको दिखता है कि भैया ये काम करेगा, फिर उसको समझाइए आपने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है. वो कंटिन्यू करता है नेक्स्ट स्टेप, तो समझ लीजिए प्रोस्पेक्ट इज बेस्ट डन. अगर वो एक्शन नहीं लेता तो आपका प्रोस्पेक्ट खराब. ठीक है, यहां पर आप वो हो सकता है टाइम नहीं दे रहा, ना हो सकता है आपकी बात नहीं समझ रहा. तो प्लान देने से पहले आपकी फेस वैल्यू जारी होती है. फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू में आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेगा और आप ग्रेट और अंदर से सक्सेसफुल कैसे फील करोगे कि मैंने प्रोस्पेक्ट को 100% बैच दिया. आपने कोई पोस्ट डाली, कोई पिक डाली, कोई वीडियो डाली, उसके बाद किसी प्रोस्पेक्ट ने कमेंट किया यस ये मेरा नंबर है मैम, आई एम इंटरेस्टेड, और कॉल किया. मैडम अच्छा 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 नेटवर्क मार्केटिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सर यू आर नॉट इंटरेस्टेड, रिप्लाई दीजिए. बाउंस बैक रिप्लाई. बाउंस बैक आपने रिप्लाई देना है. क्या बाउंस बैक ऐसे रिप्लाई देना है, बट मेरा रिप्लाई बाउंस बैक ये होता है. ठीक है एवरीवन, तो बाउंस बैक आपने रिप्लाई देना है. रिप्लाई देना है कि सर कोई नहीं, आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए. सर हर चीज नेटवर्क से ही मार्केट चलती है और मार्केट से ही नेटवर्क चलता है. इनफ, कोई नहीं सर, आप मुझे अगर
नॉट इंटरेस्टेड या इग्नोर करके कॉल डिसकनेक्ट कर लेते हो? क्या आप उन चीजों को जो मार्केट में ऑलरेडी करके अनदर पर्सन टेक द बेनिफिट, क्या आप उन्हें लेफ्ट कर दोगे? उसे रियलाइज कराइए, तभी कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा। आप उन्हें रियलाइज कराओगे, एक्शन लोगे, अट्रैक्ट करोगे, कन्वेंस करोगे, तब जाके वो हैंडल होगा। उसके बाद उसको उस लेवल तक बढ़ाना है जिस लेवल तक आपने डिस्कशन करी है। एज प्रेजेंटेशन उसे प्रूफ भी करना है। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं कि वहां पर क्या होता है कि मैं किसी को प्लान दे के आया, प्रोडक्ट भी गिफ्ट कर दिया, कुछ भी गिफ्ट कर दिया, कुछ ऑफर गिफ्ट कर दिया, बट नॉट अ सीरियसनेस भी चेक करनी है। यू हैव ए 2 आई कैमरास, आंखों के 2 कैमरे आपके पास हैं। फाइंड आउट करना है, माइंड आपके पास है। अंडरस्टैंड टू द प्रोस्पेक्ट। जब आमने सामने मीटिंग होती है या कॉल टॉक होती है, तो कॉल टॉक से आप उसे समझ सकते हो माइंड सेट्स के थ्रू। तब जाके आपको पता चलेगा कि आप राइट प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो। रिक्रूटमेंट और प्रोस्पेक्ट नेटवर्क वेरी मस्ट नीड फॉर एवरीवन फील्ड। यहाँ पर आप सेल्फ प्रमोटिंग के लिए काम कर रहे हो। बहुत सारे पर्सन्स को नहीं आता कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से बताना है, कौन सिखाएगा, कौन टीच करेगा। आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा है, नहीं बढ़ पा रहे, स्टेबल नहीं हो पा रही टीम, टिक नहीं पा रहे, आगे ग्रोथ नहीं हो रही, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी प्रॉपर तरीके से जो हेल्प होगी एज अ एडवाइस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप, आप किसी भी प्रोफेशन की टिकट लेते हो, कुछ भी लेते हो, क्या वो पर्सन आपके लिए डेप्थ तक मीटिंग करेगा? नहीं करेगा। आप रियलिटी से कुछ करना चाहते हो, सीरियसनेस से कुछ करना चाहते हो, तो यार मोस्ट वेलकम। टीम ऑफ ड्रीमर आपकी प्रॉपर तरीके से जो हेल्प होगी वो हेल्प करेगी एज अ नेटवर्क। कंपनी के टर्म एंड कंडीशन, कोड ऑफ एथिक्स, लॉ कंडीशन जो है वो कंपनी जाने। हमें एक तरीके से काम करना है, तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, किस तरीके से बिल्डअप करना होगा, उस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में कुछ समझ नहीं आता, हर स्टेप बाय स्टेप चलाना होता है। तो प्लान देना नहीं आता, तो मैं आपको शॉर्टकटली वीडियो में एक बात बोलूंगा। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में चल रही है। कौन सी फर्स्ट कंपनी है इंडिया की मैंने पूछी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने मुझे ये बताना है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाए और नहीं हो पाए, बट आप होना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट अस, हमसे कॉन्टैक्ट करो। मैं आपकी हो सकता है मदद कर दूं किस तरीके से आपको सक्सेस मोड तक ले जाऊं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पे मैंने देखा बहुत सारे लीडर्स को नॉलेज नहीं है, अपलाइन तो बन जाते हैं, बट क्या है कि मैंने अपने पेज पे एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किन चीज़ों को फेस कर रहे हो। किसी ने लिखा मैं अपलाइन को फेस कर रहा हूँ, टीम के अंदर मुझे जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो सपोर्ट नहीं होती। नंबर 2 कि मुझे प्रेशर दे दिया जाता है, डाउनलाइन कह रहा है मुझे प्रेशर दे दिया जाता है, उनको कोई प्रेशर नहीं होता। देखो कहीं ना कहीं कोई इशू बन रहा है, उस इशू के कारण कुछ ग्रोथ नहीं हो रही और वो प्रोस्पेक्ट एक दिन नेगेटिव होकर इधर से उधर चला जाएगा। फ्रीडम है प्रोस्पेक्ट, उसकी मर्जी, वो कहीं भी काम करे। मैं आपको कहना चाहूंगा जो सीरियसनेस होके बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हम उसकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करना चाहते हैं। प्लान देने का तरीका आपको मैं बताऊं, सबसे पहले प्लान देने से पहले आपकी फेस वैल्यू सामने के वाले के सामने रिप्रेजेंट होनी चाहिए। यू हैव ए नॉट अ फेस वैल्यू, नॉट अ सेल्फ एक्सपीरियंस, तो आप क्या देने वाले हो? सामने वाला ये कहेगा ये तो गूगल पे भी है, इस कंपनी के बारे में तो मुझे पता है, आप मुझे क्या दोगे? व्हाट इज योर एक्सपर्ट क्वालिटी, व्हाट इज योर मतलब एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस है? बहुत सारे पर्सन्स को नहीं पता। बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का समाधान कौन देगा? हु वन सॉल्व योर प्रॉब्लम? कंपनी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, वो एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो एक प्लान प्रोवाइड करते हैं, बस इनफ। एग्जाम्पल 4, यू हैव परफेक्ट नॉलेज, तुम्हारे पास परफेक्ट नॉलेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी आप किसी को आगे कुछ शेयर कर पाओगे। प्लान से पहले आप बेसिक चीजों को समझते नहीं हो। आई नो एवरीथिंग, बहुत सारे पर्सन कहते हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पता है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग पता है, मुझे ROI पता है, मुझे ये पता है। पता तो सब है, लेकिन जब उनसे एक प्रोफेशनल क्वेश्चन किया जाता है तो रिप्लाई नहीं होता। आज भी मुझे एक प्रोस्पेक्ट मिला फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मैंने उस प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन किया, तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। 3 क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद सामने वाले ने पता क्या रिप्लाई दिया कि सर मैं टोटली इंस्पायर्ड हूँ और आपसे बात करके अच्छा लगा और मुझे आपके जैसे ही पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है कि जो जिनसे मैं कुछ सीख सकूं, जिनसे मैं कुछ आगे ग्रोथ कर सकूं। क्योंकि जो नेटवर्क की फीलिंग है ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो एक नेटवर्क समझ सकता है, मार्केट कैसे समझ जाएगी? क्योंकि मार्केट एक अलग दायरा है और नेटवर्क एक अलग दायरा है।
नेटवर्क में बहुत सारी कैटेगरी है, मार्केट में भी बहुत सारी कैटेगरी है, दोनों को मैच मिलाना बड़ा टफ चैलेंज है। उस टफ चैलेंज को अंडरस्टैंड एवरीथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें प्लानिंग को सही तरीके से बनाया जाता है। हर चीज की प्लानिंग, मैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, हो सकता है वो कुछ को आ रही है समझ, कुछ को नहीं आ रही। मैं किसी को प्लान अपना शेयर कर रहा हूं, अपनी फेस वैल्यू शेयर कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट सेलिंग में जो प्लान देने का तरीका है, बहुत सारे पर्सन कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी फेस वैल्यू के बिहाफ पे प्लान देता हूँ कि ये कंपनी है और इसके बिहाफ पे मैं आपको ये प्रॉफिट दूंगा और पूरी चीज़ें शेयर करता हूँ तरीके से। बट कुछ पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा एक ओल्ड स्टाइल तरीके से काम कर रहे हैं। वो तरीके से ज़्यादा समय तक काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, डिजिटल वे सिस्टम, ऑफलाइन मोड किस तरीके से समझाना है, अंडरस्टैंड, उसे समझना होगा। बहुत सारे पर्सन समझ नहीं पाते, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। उन चीज़ों का समाधान चाहिए और आपको आगे बढ़ना है, कुछ बेहतर करके दिखाना है। टीम ऑफ ड्रीमर्स फैमिली आपके साथ एक्शन लेने को तैयार है। बहुत सारे पर्सन की वीडियो आप देखते हो, कोई समाधान नहीं निकलता। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो एवरीवन, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट जरूर दें कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है, और इसको आप अपनी टीम में जरूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।